हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। हमें पता है कुछ दिन पहले जो है एक मामला था महाराष्ट्र का, जहां पर जो एक बैंक के जो भी अधिकारी हैं उनको हटा दिया गया था। उस पर एक तरीके से बैन लगा दिया गया है। तो जो भी जमा करता है या जो भी ग्राहक हैं बैंक के, वो परेशान हो रहे थे। तो एक टर्म यहाँ पर चल रहा था, एक तरीके से बीमा कवर दिया जाता है। जो भी आपकी बैंक में जमा राशि होती है उस पर जो है एक बीमा कवर दिया जाता है। तो उस पर यहाँ पर चर्चा करने वाले, देखिए आर्टिकल हमारा क्या कहता है, क्या है जमा बीमा कवर। मतलब जो आपने पैसे बैंक में जमा किए हैं तो सुरक्षित हैं, नहीं सुरक्षित हैं, कल को बैंक डूब जाए, दिवालिया हो जाए, कुछ भी भाग जाए पैसे लेकर के, तो आपके पैसे कौन भरेगा। तो एक बीमा कराया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में सरकार बैंक जमाओं के लिए बीमा कवर की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। तो बैंक बीमा जो कवर है वो दिया जाता है, 5 लाख तक का आपको भी मिलता है। सरकार जो है इसको और बढ़ाना चाहती है। ऑलरेडी जो है 5 से 6 बार इसको बढ़ाया जा चुका है। लगभग 15,000 या 20,000 से शुरू किया गया था और आज के समय में जो है हमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। फायदा कुछ को होता है, कुछ को नुकसान होता है, लेकिन एटलीस्ट ये तसल्ली होती है कि कुछ मात्रा में तो यहाँ पर जो है आपको पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसा होता है कि पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब जो है आपने 50 लाख जमा किए, 5 लाख जमा किए, 50,000 भी जमा किए हैं, तो जो है नुकसान होने की संभावना जो है ज़्यादा हो जाती है। अब बात करें यहाँ पर जो है प्रमुख बिंदुओं की कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। सरकार ने बताया है कि जमाओं के लिए बीमा कवर की सीमा बढ़ाने पर अभी बातचीत चल रही है, प्रक्रिया में है, विचाराधीन है। जैसे ये प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो क्या हो जाएगा, ये अधिसूचित हो जाएगा। देखो ये जो है सिर्फ बातें हैं, ठीक है, काफ़ी समय से जो है चर्चा में चल रहा है। लगातार जो है यहाँ पर इस बात पे विचार किया जा रहा है कि हमें जो है इसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है वित्तीय धोखाधड़ी लगातार बढ़ रही है। बहुत सारे जो है बैंक वगैरह फ्रॉड करते हैं, या फिर जो है कोई व्यक्ति जो है पैसे लेकर भाग जाता है और उनको जो है बीमा कवर क्या ही मिलता है, क्यों मिलता है, ये इस पर जो है लगातार हम चर्चा करते ही रहते हैं। अब बात करें यहाँ पे जमा बीमा क्या है, प्रकार का सुरक्षा बीमा क्या होता है। सुरक्षा होता है लाइफ इंश्योरेंस जो लेते हो आप, जो है कि भाई हमको कल को कुछ हो जाएगा तो परिवार को जो है कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे वो अपना भरण पोषण कर पाएंगे। तो ऐसे ही कि कल को आपका बैंक डूब गया, दिवालिया हो गया, भाग गया पैसा लेकर के, या जो है आरबीआई ने बैन लगा दिया, तो अब पैसे आपके देगा कौन। तो उसको कवर करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हमारा है, DICGC, ठीक है। ये जो है इसके द्वारा प्रदान किया जाता है, आरबीआई के अंतर्गत ही काम करता है, संचालित होता है आरबीआई के अंतर्गत। जो है उद्देश्य जो है बैंक में जो भी जमा किया गया है, अगर सुनिश्चित करते तरीके से कि जो पैसा आपने जमा किया है वो सुरक्षित रहे। अगर सुरक्षित नहीं है तो आपको जो है उसका मुआवजा मिले, कुछ पैसे यहाँ पर मिले। अगर बैंक जो है दिवालिया हो गया है, जो भुगतान नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश भी। अब बात करें सीमा क्या है, कवर की सीमा क्या है, कितने पैसे मिलेंगे आपको। तो प्रत्येक खाता धारक को एक बैंक में जमा की गई राशि के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कुछ को फायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है, लेकिन जो है बीमा कवर आपको 5 लाख तक का यहाँ पर दिया जाता है। एक ही बैंक में विभिन्न प्रकार के खातों, जैसे बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा, जो भी खाता है कुल मिलाकर यहाँ पर होती है। तो अब ऐसा नहीं है यहाँ पर कि 10 ठो आपके जो है बैंक अकाउंट, मतलब यहाँ पर जो है 10 अकाउंट खुले थे, 5 अकाउंट सब में पैसे रखे थे, सबके लिए अलग अलग पैसे मिलेंगे। सबको कुल मिलाकर जो है आपको 5 लाख रुपए दे करके दफा किया जाएगा। कवर होने की जमाएं कौन सी है, आपको बताया मैंने, फिक्स डिपॉजिट हो गया आपका, सेविंग अकाउंट आपका होता है, करंट अकाउंट जो भी होता है। इसके अलावा जो भी नकद जमा शामिल होते हैं, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित कुल अन्य प्रकार की भी जमाएं शामिल हो सकती हैं। अब कल को जो है बैंक ने कोई नई स्कीम निकाली थी, उसके तहत जो है पैसे जमा कराए थे, तो वो भी यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। बीमा का लाभ क्या होता है, हमें पता है कि कल को अगर कोई बैंक जो है डूब जाएगा या पैसे देने में अक्षम हो जाएगा तो एटलीस्ट हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब जो है बीमा कवर बढ़ाने से क्या होगा, तो लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम पर बढ़ेगा। अब 5 लाख की जगह 10 लाख मान लीजिए कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई, उसने किसी ने पैसे जमा कर रखे हैं, तो होगा क्या, लोग जो है पैसे जमा कर पाएंगे। भलो चलो ठीक है, ये पैसे जो है अगर कुछ होता है बैंक को तो हमें जो है आरबीआई 10 लाख तो दिला ही देगा। तो बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा भी बना रहेगा और ये चीज़ें थोड़ी अच्छी हो जाएंगी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। अब जो है क्या कवर नहीं होता है इसमें, तो क्या लिखा है, जमा बीमा कवर में कुछ प्रकार की जमाएं, जैसे शेयर प्रमाण पत्र अगर आपने यहाँ पर रखे हैं, बॉन्ड्स रखे हैं, या अन्य वित्तीय उपकरण जो भी हैं आपके, ये सारे यहाँ पर जो है कवर नहीं होते, इनके लिए आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। बीमा कवर का दावा क्या है, कैसे कर सकते हो, तो यदि किसी बैंक की विफलता होती है तो आप जो है इस दावे की प्रक्रिया जो इसके माध्यम से शुरू करवा सकते हैं। कुछ समय लग सकता है, लेकिन जो है जो भी खाता धारक है उनको पैसा यहाँ पर मिल जाता है।
अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में एक महाराष्ट्र का बैंक था, उसमें जो है मामला चला था, उस पर जो है बैन लगाया गया है। इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो हमारा, इसके बारे में बात करें तो आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है ये। बैंक जमा धारक जो भी हैं उनकी सुरक्षा के लिए, या जो भी पैसे उन्होंने जमा कराया है उनको सिक्योर करवाने के तरीके से यहाँ पर इसको बनाया गया था। बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में जो है ये जमाकर्ताओं की जो भी जमा राशियाँ होती हैं उसका जो है कवर प्रदान कराता है, ताकि जो है सही से प्रक्रिया का पालन किया जा सके। अब मान लो जो है ये नहीं बनाया गया होता और आरबीआई बोल देता बैंक को कि भाई जो है इनको पैसा बांटो 5-5 लाख रुपए, तो क्या देता वो बैंक? अगर कोई जो है संस्था नहीं है जो कि उसको देख रही है काम को, तो वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है आरबीआई ने जो है इसकी स्थापना की थी। अब बात करें जो है इसका कवरेज क्या है, किन किन बैंकों में काम करेगा, किन किन बैंकों को कवर करता है। तो वाणिज्यिक बैंक जो है भारत में कार्यरत जो भी सार्वजनिक, निजी या विदेशी बैंक है सब सम्मिलित हैं। सहकारी बैंक जो है चाहे केंद्रीय हो, राज्य हो या शहरी सहकारी बैंक हो। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण जो है रूरल जो बैंक्स होते हैं ये भी सम्मिलित किए गए हैं। स्थानीय क्षेत्रीय बैंक जो भी क्षेत्रीय छोटे क्षेत्रीय बैंक होते हैं, अब वो सोचे कि थोड़ा बहुत जो है घोटाला करके से निकल लेते हैं, तो नहीं, उनको भी यहाँ पर बीमा कवर दिया जाता है जो कि ये दिलाता है। अब बात करें यहाँ पर कि कार्य क्या है, तो बैंकों का पंजीकरण भी यही कराता है, प्रीमियम भुगतान भी यही कराता है, बीमा सीमा जो भी निर्धारित करने का प्रक्रिया है वो भी यही निर्धारित करता है, और दावा प्रक्रिया, अब किसी के पैसे चले गए, कोई बैंक डूब गया, दावा कहाँ करेंगे, कौन कहाँ पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो आप जो है दावा प्रक्रिया जो फॉलो की जाती है वो इसी संस्थान के अंतर्गत ही की जाती है। अब यहाँ पर बात करें न्यू इंडिया कोऑपरेटिव जो बैंक महाराष्ट्र का है जहाँ पर जो है बैन लगाया गया है, उस पर बात करें कि कैसे जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक ने जो है हमारा DICGC है उसने कहा है कि 45 दिनों के भीतर जो भी बैंक है वो क्या करेगा, वैधानिक समय सीमा के भीतर दावा सूची प्रस्तुत करेगा कि भाई इतने लोग हैं जो कि इस सूची में है और उनको जो है एप्लीकेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिनको जो है बाद में पैसे दिए जाएंगे। दावा सूची प्रस्तुत करेगा कि हमारे यहाँ पर इतने कस्टमर्स हैं जिनको हमें पैसे देने हैं। जो भी जमा करता है बैंक जमा जो भी बीमा दावा है उसके लिए पहचान का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। 5 लाख रुपए तक की यहाँ पर जो है उनको पेमेंट की जाएगी। अब बात करें जो भी पैसे, अब देखो क्या कैश में पैसे देंगे वो लोग, या जो है कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर, जब बैंक ही नहीं चल रहा है तो उस अकाउंट में पैसे कैसे देगा, तो क्या बोलते हैं कि भाई आपका दूसरा बैंक अकाउंट है वो डिटेल दे दीजिए, या जो अगर आपके आधार के माध्यम से पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, होता ना कई बार एक ही आधार कार्ड है, किसी व्यक्ति का जो है SBI में भी अकाउंट है, PNB में भी अकाउंट है और अन्य बैंकों में भी अकाउंट है, तो दूसरा बैंक जो डूबा है वो क्या करेगा, आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपके किसी भी अकाउंट में जो है पैसे जो है ट्रांसफर कर देगा। तो इस माध्यम से जो है आपको पैसे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है इनको पैसे कब तक मिलेंगे, दावा जो भी आप करोगे वो कब तक होने वाला है, तो बोला गया है दावा या इच्छा घोषणा पत्र जो भी है उसको प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है 30 मार्च डिसाइड की गई है और 14 मई तक सभी पात्र जमाकर्ताओं को उनकी राशि जो है मिल जानी चाहिए। ये यहाँ पर जो है घोषणाएं की गई है। तो जो लोग भी इस बैंक से संबंधित है उनके लिए एटलीस्ट जो है सब कुछ पता है कि अब इस समय सीमा के अंतर जो है उनको सारा काम जो है मिल जाएगा। अब बात करें यहाँ पर सीमा जो है कैसे काम करती है, तो हमारी धारा 18A का प्रावधान जो है 2021 में लागू हुआ था। DICGC अधिनियम 1961 का हमारा है, धारा 18A डाली गई थी जिसमें बोला गया था कि जो भी जमा करता है वो सारे आरबीआई द्वारा बैंकों पर प्रतिबंध लगाने या अंतिम भुगतान के माध्यम से बीमा कवर की सीमा तक अपनी जमा राशि जो है समयबद्ध तरीके से वो मिल जाएगी उनको। मतलब जो है हमारे यहाँ पर नियम कानून बनाए गए हैं कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो उनको जो है पैसे दे दिए जाएंगे। 90 दिनों के भीतर आपको बीमा कवर जो है प्रदान किया जाता है। मूल राशि और ब्याज का कवर की बात करें तो DICGC ने बताया है कि मूल राशि और अर्जित ब्याज दोनों का बीमा कवर यहाँ पर किया जाता है, जिसका मतलब है कि यदि बैंक विफल हो जाता है तो जमाकर्ता अपनी जमा राशि और ब्याज को कवर में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक रहा। अब इसके बारे में बात करते हैं हम कि 5 लाख रुपए ही रही, क्या हमेशा से ये पैसे 5 लाख रुपए रहे? नहीं, आपको मैं बताया इसमें लगातार समय के साथ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि 5 लाख है और सरकार जो है इसको बढ़ाने की बात कर रही, तो नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत जो है 1962 में हुई थी, 1500 रुपए जो है बीमा कवर के रूप में दिए जाते थे। इसके बाद जो है समय के साथ जो है लगातार यहाँ पर वृद्धि हुई, 5 लाख रुपए की जो बीमा है
4 फरवरी 2020 को आई थी। तो 2020 से अभी तक जब भी कोई भी बैंक विफल होता है तो व्यक्तियों को कितना रुपए मिल रहा है, 5 लाख रुपए मिल रहा है। काफ़ी समय हो गया है, 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब जो है नियमों में बदलाव की आवश्यकता यहाँ पर है। अब जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। बीमा कवर की सीमा में अब तक जो है कुल 6 बार जो है यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। हमें पता है वर्तमान 5 लाख रुपए हैं। 1962 में 287 बैंकों के साथ यहाँ पर शुरू किया गया था। 31 मार्च 2024 तक जो है 1997 बीमित बैंकों के खाते इस योजना के तहत आते हैं। तो इतने बैंक हैं जो कि इस योजना में शामिल हैं, मतलब इतने बैंकों में जितने भी ग्राहक हैं उन सबके पैसे जो है यहाँ पर मिल जाते हैं वापस 5 लाख रुपए तक। ठीक है। बीमित बैंकों की सभी शाखाओं में समान अधिकारी और समान क्षमता के तहत प्रति जमाकर्ता बीमा कवर प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे बात करें हम जो है संशोधित करने का जो है मामला क्या, जमा बीमा को जो हम बात करें कि संशोधित करना क्यों चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं लगातार जो बैंकों की विफलताएं हो रही है। अब आजकल के टाइम में लोग तो ऐसा है नहीं कि 5 लाख रुपए ही रखते होंगे बैंक्स में, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में रखते हैं। तो जो उनको सही समय पर सही पैसा मिले। संरक्षित खातों की स्थिति की बात करें यहाँ पर जो है पहले क्या था 97% थे, अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है 80% का है। आने वाली चुनौतियां तो बढ़ती और औपचारिक होती अर्थव्यवस्था में प्राथमिक और द्वितीयक बैंक जमाओं में तीव्र वृद्धि की उम्मीद है। लोग आजकल जो है पैसे जो है जमा कर रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी भी चाहिए। संशोधन की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ रही है। कवर वृद्धि का लाभ क्या होगा, लोगों को जो है भरोसा हो जाएगा, जो भी जो कस्टमर्स हैं उनको भरोसा होगा कि भाई हमें जो है अब ज़्यादा जो है कवर मिलेगा, तो बैंक में पैसे आराम से जमा कर सकते हैं। ये रहा हमारा छोटा सा आर्टिकल। प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है कि इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, किसके स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, या फिर जो है वित्त मंत्रालय, और लास्ट हमारा है विकल्प सेबी। तो जो भी सही लग रहा है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल भी रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है आपने इस आर्टिकल के माध्यम से सीखी होंगी। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।